जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुद्दा कुछ यूं है कि भाई बहुत दिन हो गए थे हम सोशल मीडिया से दूर नहीं गए थे, तो हमने कल का दिन सोचा कि यार हम सोशल मीडिया से ज़रा दूर हो लें तो थोड़ा ठीक रहेगा, मतलब दिमाग भी थोड़ा शांत हो पाएगा और हम भी चीज़ों को ज़रा सही तरीके से सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन ये सोशल मीडिया चीज़ ही ऐसी है कि आप एक दिन के लिए इससे दूर हो गए, मतलब वैसा ही होता है जो सवाल तुम पेपर में छोड़ के जाओगे ना कि यार ये तो आएगा ही नहीं, वही सवाल सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। और देखो वही हुआ, कल हम गए और देखो क्या भाजपा और शिवसेना के बीच में क्या मज़ेदार लड़ाई हो गई भैया, मतलब क्या है। अब भाई आप लोगों को केस पता ही होगा, नारायण राणे जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर आधी रात को उनको जमानत दे दी गई। उद्धव ठाकरे जी को लेकर उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया था, सब चीज़ें हुई थी। अब इसके ऊपर कई लोग कह रहे हैं कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी है, राइट टू स्पीच है, लेकिन देखिए हर चीज़ को एक मर्यादा में करना चाहिए, ये चीज़ मैं मानता हूँ, फिर चाहे वो नारायण राणे हो या फिर उद्धव ठाकरे हो। अब आप इससे पहले कि ये बोलो कि भाई उद्धव ठाकरे के लिए तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो भाई उद्धव ठाकरे जी की 3 साल पुरानी एक क्लिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें कि वो योगी आदित्यनाथ को चप्पल से मारने की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम शिष्टाचार के अब ये तो पहले कोयल को हम अपनी बंद कर दें। अगर हम शिष्टाचार के पैमानों के ऊपर बात करें कि भाई किस तरह की बात एक मुख्यमंत्री को करनी चाहिए या किसी राज्य के वरिष्ठ नेता को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उस पैमाने के ऊपर उद्धव ठाकरे जी की बात हो चाहे नारायण राणे जी की बात हो, दोनों बातें समकक्ष खड़ी हुई दिखाई देती हैं। कोई किसी से आगे नहीं है, कोई किसी से पीछे नहीं है। तो मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि भाई मैं बोल रहा हूँ अरे देखो उसने किया है तो इसने भी तो किया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई तराजू लेकर किसी को तोलना है तो फिर उस तराजू में बाट सबके लिए सेम होना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारी बात को तो हम 1 किलो में ही तोल लेंगे लेकिन सामने वाली बात के लिए हमें 10 किलो का बाट लगेगा, ऐसा नहीं होता है। तो जरा कल की खबर के ऊपर पूरा विस्तार में जान लेते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के बाद जमानत मिल गई। राज्यसभा के सदस्य नारायण राणे को मंगलवार मतलब 24 अगस्त 2021 को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी करने का आरोप लगा था। धाराओं में 5 एफआईआर दर्ज की गई थी। रायगढ़ के मलाड़ में मजिस्ट्रेट की अदालत में उन्हें पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिली। नारायण राणे को उनकी गिरफ्तारी के 9 घंटे बाद जमानत मिली। भाजपा इस दौरान मजबूती से नारायण राणे के साथ खड़ी रही। पार्टी ने कहा कि भले ही वो उनका बयान के समर्थन नहीं करती हो, लेकिन उनकी गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भाजपा दफ्तरों पर हमला किया। मलाड, पुणे, जलगांव, ठाणे और पुणे में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। उनकी जन आशीर्वाद यात्रा पर पहले से ही कई ज़्यादा एफआईआर दर्ज हैं। नारायण राणे को अदालत ने आदेश दिए हैं कि वो 31 अगस्त और 13 सितंबर को रत्नागिरी पुलिस के सामने हाजिरी दें। जांच में सहयोग करने के निर्देश देते हुए उन्हें आगे इस तरह का अपराध ना करने की चेतावनी दी गई। लगभग आधी रात को नारायण राणे को जमानत पर रिहा होकर बाहर निकले। उन गिरफ्तारी के दौरान उन्हें भोजन भी नहीं करने दिया गया। वीडियो में देखा गया था कि भोजन करते वक्त ही 69 वर्षीय राणे को गिरफ्तार किया गया था। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर ने बताया कि नारायण राणे मुंबई पहुंच गए हैं। वो एक दिन आराम करेंगे और उसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा यथावत शुरू हो जाएगी। मलाड के मजिस्ट्रेट ने माना कि पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले हाईकोर्ट द्वारा बताए गए नियमों का पालन नहीं किया। इस संबंध में एसपी से जवाब मांगा गया है। पुलिस को आदेश दिया गया है कि वो 7 दिनों का नोटिस देकर वॉइस सैंपल जुटाए। इसके आगे नारायण राणे को 15,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरने के बाद जमानत मिली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि सिंधुदुर्ग में लोगों के जुटान पर प्रतिबंध हटना चाहिए, नहीं तो प्रतिबंध के बावजूद वहां जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि कई बार अदालत ने सरकार को झटका दिया है, ऐसे नहीं चल सकता। नारायण राणे अब अपने खिलाफ एफआईआर्स के विरुद्ध बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करेंगे। नारायण राणे के बेटे विधायक नितेश राणा ने करारा जवाब देने की भी चेतावनी दी है। औरंगाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारायण राणे की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के पुतले भी जलाए गए। नारायण राणे के वकील ने नियम बताते हुए कहा कि गिरफ्तारी से पहले उन्हें नोटिस तक नहीं दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस राज्य में शर्जील उस्मानी खुला घूम रहा है और एक केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने इसे बदले की कार्रवाई बताया। बता दें कि कभी शिवसेना में रहे नारायण राणे 1999 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, जब बाल ठाकरे ने उनके नाम पर मुहर लगाई थी। 8.5 महीने में के उनके छोटे से कार्यकाल के बाद भाजपा शिवसेना गठबंधन की हार हुई थी। जुलाई 2005 में बाल ठाकरे ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद वो कांग्रेस में गए थे। सितंबर 2017 में उन्होंने महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष नाम से अपनी पार्टी बनाई। हालांकि अक्टूबर 2019 में उन्होंने इसका भाजपा में विलय कर दिया। आरोप के अनुसार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने कहा था कि ये शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि हमें स्वतंत्र हुए कितने साल हो गए। अपने भाषण के दौरान उन्होंने पीछे मुड़कर अपने सहयोगी से पूछा था, अगर मैं वहां होता तो उन्हें जोरदार थप्पड़ मारता। मुंबई में नारायण राणे के घर के बाहर उनकी तस्वीरें जलाई गई। शिवसेना के कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर उनके घर का घेराव करने में पहुंच गए थे। अब देखिए,
शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो कितने शालीन स्वभाव के हैं, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, जाहिर सी बात है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जो मैंने तराजू वाली बात शुरुआत में कही थी, देखिए नारायण राणे साहब को आपने गिरफ्तार किया, चलिए ठीक है, आपका प्रदेश है, आपको लगा कि उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए, भले ही वहां पर शरील उस्मानी खुला घूम रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने गिरफ्तार कर लिया, अच्छी बात है, आपने बहुत बड़ा सबक सिखाया। लेकिन फिर उसके बाद बात तो वही है ना कि अगर 1 किलो के बाट से आप उनको तोल रहे हैं तो फिर आपको उद्धव ठाकरे साहब को भी तोलना चाहिए। अब उनका एक सिंपल सा बयान है, करीब ये 3 साल पुराना बयान है, ये बयान मैं आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूँ। वीडियो यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब जी को बुरा लग जाता है, इस प्रकार की विध्वंसक बातें उनके ज़रिए मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, तो इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता। क्या पता उनको लग जाए कि भैया मैंने बुरी बात आपके सामने रख दी है किसी की। तो आपको ये वीडियो देखना है तो मैं अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर इसको रिट्वीट कर दूंगा, बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूं अपने ट्विटर को। देखना हो तो जाके देखें, फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं देखना हो तो ना देखें, बता तो मैं आपको रहा हूँ। तो उद्धव ठाकरे जी ने 2018 का ये वीडियो बताया जा रहा है, उस समय इन्होंने बयान देते समय पालघर लोकसभा उपचुनाव के लिए एक रैली को संबोधित ये कर रहे थे। उस समय इन्होंने कहा था कि कल आदित्यनाथ आए थे, योगी, अरे ये तो भोगी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, ये कैसा योगी, ये गैस का गुब्बारा है, चप्पल मतलब खड़ाऊ चप्पल पहनकर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर हार पहना रहा था, उसी चप्पल से उसे मारना चाहिए। अब इस प्रकार की बातें यहाँ पर जो शिवसेना के प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे जी, वो करते हुए दिखाई दिए थे। तो इसी बात को मैं तराजू से तोलने की बात कर रहा हूँ। बाकी देखिए हमारी पब्लिक बहुत समझदार है, वो जानती है कि किस व्यक्ति ने कब क्या बोला है, कब क्या नहीं बोला है, उनसे कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहती। हालांकि नारायण राणे जी की गिरफ्तारी के मामले में कई सारे सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से कार्रवाई देखने के लिए मिलती हैं उसमें कहीं ना कहीं राजनीति मिक्स करी हुई दिखाई सी देती है। इसके अलावा जिस प्रकार से पथराव हुए, जिस प्रकार से भाजपा कार्यालय में पथराव किए गए, उनके घर पे सामने प्रदर्शन किए गए, इन चीज़ों को देखकर भी ऐसा लगता है कि ऐसा लगता था कि बस बदले की जो बात कही जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई बदले के तहत ये पूरी चीज़ की गई है, उसको हवा भी मिलती है कहीं ना कहीं कि नहीं यार ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत ही सही लेकिन थोड़ी बहुत सच्चाई तो है। बहरहाल एक राजनेता होने के नाते इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनका चुनाव हमें नहीं करना चाहिए, या इस प्रकार के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको इस प्रकार के शब्दों का कम से कम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शब्दों में शालीनता रहे और शब्दों में कड़ी कटाक्ष रहें तो मुझे ज़्यादा समझ में आता है कि आपने सामने वाले को मखमल की चप्पल मार दी और उसको पता भी ना चले। ये जो कहावत कही है, मैंने किसी को मारने की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, हाँ कहावत है ये कि मखमल की चप्पल मार दो कि लग भी जाए और पता भी ना चले। तो ऐसी ही कुछ बात होनी चाहिए, तो भाषाओं का शिष्टाचार चलते रहना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो पूरी कार्रवाई हुई है ये कहीं ना कहीं ये आशीर्वाद यात्रा जो निकल रही हैं, तो इन चीज़ों से देखिए जाहिर सी बात है किसी भी सरकार को जो कि विपक्ष में बैठी हुई है, विपक्ष मतलब जो कि वहाँ सरकार बना के बैठी हुई है और उसका विपक्ष इस तरह की यात्राएं निकाले जिसको कि पब्लिक का सपोर्ट भी मिले, तो यार दिक्कत तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं होती ही है। अब दिक्कत होगी तो कार्रवाई भी होगी, मतलब हर न्यूटन भैया ने कहा है ना कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो बस उसी प्रकार की कुछ बात है। अब आप लोगों का कहना है इस मामले में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भैया हम तो एक दिन के लिए क्या गायब हुए, पता नहीं क्या ही भूचाल आ गया। जय हिंद, जय भारत।